क्या बिहार की राजनीति से एक और झंडा गायब होने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है? बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ही चर्चा है, विलय। खबर आ रही है बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकराना उनके लिए नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ बेटे का राजनीतिक भविष्य है तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के 3 विधायकों की बगावत का डर। आखिर क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसके दम पर बीजेपी बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने जा रही है? क्या वाकई सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह पाने के लिए कुशवाहा ने अपनी पार्टी की कुर्बानी देने का मन बना लिया है? आज की रिपोर्ट बिहार की उस सत्ता के खेल की है जो पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बीजेपी नए समीकरण साधने में जुटी है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की, और इसी विस्तार से पहले चर्चा छिड़ गई रालोमो के बीजेपी में विलय की। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक अट्रैक्टिव आकर्षण प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के केंद्र में है उनके पुत्र यानी उनके बेटे दीपक प्रकाश। बताया जा रहा है बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि अगर रालोमो का विलय बीजेपी में होता है तो दीपक प्रकाश को विधान परिषद यानी एमएलसी बनाया जाएगा और नई कैबिनेट में उनका मंत्री पद भी बरकरार रहेगा। यानी पार्टी छोड़िए और सत्ता का सुख पाइए। क्या उपेंद्र कुशवाहा इस समझौते के लिए तैयार होंगे? यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है, आखिर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? दरअसल बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण हमेशा से सत्ता की चाबी रहा। सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी के पास पहले से ही एक बड़ा कुशवाहा चेहरा मौजूद है, लेकिन पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी की कोशिश है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ पूरी तरह मिला लिया जाए ताकि कुशवाहा वोटों का कोई भी हिस्सा बिखराव की स्थिति में ना रहे। अगर रालोमो का विलय होता है तो 2029 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीधे तौर पर इस समुदाय को यह संदेश दे पाएगी कि उनके सभी बड़े नेता अब कमल के नीचे एकजुट हैं। ये सिर्फ एक पार्टी का विलय नहीं बल्कि एक बड़े वोट बैंक को सुरक्षित करने की मास्टर प्लानिंग है। आपको याद होगा नीतीश कुमार की पिछली सरकार में दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उस वक्त वो ना तो विधायक थे और ना ही एमएलसी। ये रालोमो के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, लेकिन अब जब सत्ता की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है तो समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी चाहती है बिखरी हुई छोटी पार्टियों को समेटकर एक मजबूत संगठन बनाया जाए। रालोमो के पास फिलहाल 4 विधायक हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। चर्चा है कि 4 में से 3 विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने का एक ही रास्ता दिख रहा है, बीजेपी का दामन थामना। दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद एमएलसी की सीट मांगना उपेंद्र कुशवाहा की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। पिछली बार बिना किसी सदन के सदस्य रहे उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेना जरूरी होता है। अब बीजेपी के विलय प्रस्ताव में सबसे बड़ी शर्त यही है कि दीपक प्रकाश को सुरक्षित तरीके से एमएलसी बनाया जाए ताकि उनका मंत्री पद संवैधानिक रूप से खतरे में ना रहे। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा जानते हैं कि रालोमो जैसी छोटी पार्टी के दम पर भविष्य में बड़ी मोलतोल करना मुश्किल होगा, इसलिए वो सत्ता में हिस्सेदारी और बेटे के सुरक्षित भविष्य को तरजीह दे रहे हैं ताकि राजनीति में जब भी विलय की बात होती है तो उसके पीछे अक्सर बगावत का डर छिपा होता है। रालोमो के भीतर जो 3 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आ रही है, उसने कुशवाहा की चिंता बढ़ा दी है। विधायकों को लगता है कि बीजेपी के साथ सीधे जुड़ना उनके भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। अगर विधायक खुद ही बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। शायद इसलिए बीजेपी के विलय वाले प्रस्ताव को एक सुरक्षित निकास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कैमरे के सामने इन सब बातों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है अक्सर उसका उल्टा ही सच होता है। बिहार की सियासत में पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो कई छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों में समाहित हो चुकी हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी की हम हो या मुकेश सहनी की वीआईपी, हर किसी ने कभी न कभी अस्तित्व का संकट झेला है। अब उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो भी उसी दोराहे पर खड़ी है।
विधायकों की नाराजगी सिर्फ नेतृत्व के प्रति नहीं है, बल्कि उन्हें अपना भविष्य बीजेपी जैसे बड़े बैनर तले ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहा है। अगर ये विलय होता है तो ये बिहार की राजनीति में एकल पार्टी प्रभुत्व की ओर एक और कदम होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने आत्मसम्मान और पार्टी की पहचान को सत्ता के लिए कुर्बान कर देंगे? ये सवाल आज हर कार्यकर्ता के मन में है। अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी है। कहा जा रहा है अगले कुछ ही दिनों में मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। अगर उस लिस्ट में दीपक प्रकाश का नाम बीजेपी कोटे से आता है तो समझ लीजिए रालोमो का विलय पक्का हो गया है। सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और वो किसी भी कीमत पर आने वाले चुनावी समीकरणों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कुशवाहा समाज के वोटों को एकजुट रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा का साथ आना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन सवाल वही है, क्या कुशवाहा अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान खोने को तैयार है? भले ही उपेंद्र कुशवाहा कैमरे के सामने विलय की खबरों को बकवास बता रहे हो, लेकिन राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। पुराने उदाहरण बताते हैं, जब भी कुशवाहा ने किसी गठबंधन या विलय से इनकार किया है तो उसके कुछ ही दिनों बाद बड़ा उलटफेर भी हुआ है। फिलहाल ये एक वेट एंड वॉच की स्थिति है। बीजेपी आलाकमान और कुशवाहा के बीच पर्दे के पीछे की डील फाइनल होने का इंतजार है। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, रालोमो के भीतर की हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर अगले कुछ घंटों में कुशवाहा दिल्ली की उड़ान भरते हैं तो समझ लीजिए डील पक्की हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के करियर के लिए अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर देंगे? क्या बिहार में छोटी पार्टियों का दौर अब खत्म हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखना बीजेपी की मजबूरी है या फिर रणनीति? बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।